सो ये मईशत एक सीरियस चीज़ है, इसको कोई बाहर से ही आके कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, उसी की वजह से हमारा IMF प्लान जो है वो अप्रूव हुआ। और आप ये देखेंगे आपके जितने इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, वो सारे इस चीज़ से अटके हुए हैं कि IMF प्रोग्राम चलता रहे। खुदा ना खास्ता वो बंद हो जाए तो ये सारे इंडिकेटर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आपकी जो है PSX, ये एक बहुत बड़ा मरहला था कि उसने 100,000 क्रॉस किया इंडेक्स। और 100,000 तो एक बेसिकली जो है वो मतलब एक बस डेसिमल की बात है ना, लेकिन बुनियादी तौर पर लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसकी वजह ये चाहे हो ना हो कि पाकिस्तान में कारोबारी हालात अच्छे हो गए, लेकिन वो जो एक बहुत ज़्यादा हमने पिछले 3 सालों में 36% की इन्फ्लेशन देखी थी, उसने यहाँ पर भी तो ट्रांसलेट होना था। और यहाँ पे ट्रांसलेट होने का एक फ़ायदा बहुत बड़ा हो गया, वो ये कि अब लोगों को ये एहसास है कि रियल इस्टेट वाहिद चीज़ नहीं है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। रियल इस्टेट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मुल्क को फ़ायदा नहीं होता, इससे इंडस्ट्री चल सकती है। सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर इसके अंदर एक और चीज़ भी हुई जो अभी हुई है कि इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने कहा, लोग बड़े ना, जब आप इस तरह की कॉन्वर्सेशंस में दाखिल हो जाएं, दो लोग जो इन मामलात को एक हद तक समझते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं हम इनको मुकम्मल तौर पे समझते हैं, हम एक बुनियादी इल्म है इन चीज़ों का कि जी इंटरेस्ट रेट लो क्यों हो रहे हैं। वो वाले लोग हैं जिन्होंने अपना काफ़ी सारा पैसा जो था, जो पड़ा हुआ था, नॉन परफॉर्मिंग था, उनको उठा के किसी एक प्रोडक्ट में डाल दिया जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट्स की बेसिस पे, जो कि 20-21% तक गए इस साल, आप उससे कमा रहे थे। अब वो नीचे आते 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 हो कि मेरे ख्याल में कहीं 12-13 पे जाके सेटल हो गया मामला। तो ये लोग समझते हैं कि ये तो बड़ी एक मनफी सी चीज़ है। मैं समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि ये वो इंडिकेटर है कि यार मुल्क चल रहा है। अब उसकी वजह क्या है? आपका इंटरेस्ट लो होगा तो आप लेंडिंग कर सकते हैं। लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और अपनी जो सर्विसिंग जो उन्होंने करनी है, वो अगर 21 पे करनी है तो कोई लोन सर्विस नहीं कर सकते, 21 पे इतना वो जेब से देने पड़ेंगे। हाँ, 12-13 एक वैल्यू, वो भी ज़्यादा है वैसे, अभी उस पर दे सकते हैं। तो लोगों ने पैसा अब निकालना शुरू कर दिया। हाँ, अब वो बिजनेसेस में डालें, वो किसी और चीज़ में डालें, वो अभी मामला डिफरेंट है। बट इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये इंटरेस्ट रेट अभी और नीचे आना है। बैंक्स की हद तक सर बात कर लें अगर, तो ADR एक बहुत बड़ी खबर थी, वो तो वापस हो गई, वो वापस हो गई। बट जब तक थी तब तक बहुत ज़्यादा लोगों ने काइबोर में से माइनस जाके -4 के -12 तक लोगों को लोन्स मिले हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक अच्छी इंडिकेटर हैं। फ़िलहाल ये कोई नहीं कह रहा कि अभी मामला बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, देखिए ये वैसे तो ना, ये अगेन इकोनॉमी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है और हमें जिस तरह से आपने कहा बहुत समझ नहीं है। देखिए उस तरह से इंटरेस्ट रेट तो हमेशा 3-4% ही होता है। अब अगर आपको लोन मिल रहा है 12% पे, तो वो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीच में से 8% तो रुपये डी वैल्यू हो जाएगा। या जिस वक्त 24% था तो आपको ये पता था कि 18% रुपये डी वैल्यू हो जाना। सो अगेन बात ये है कि अगर आप, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जो बंदा ले सकता है 24% पे, वो तो शायद मेरे ख्याल में मतलब जो ले सकता है 12% पे, वो 24% पे भी उसको ले सकना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो वही है बेसिकली, तो रुपये डी वैल्यू हो रहा है। लेकिन बहरहाल उनको फोरकास्टिंग करने में प्रॉब्लम होता होगा, वी डोंट नो, वी आर नॉट बिजनेस पीपल। लेकिन इसके अलावा जो है, जाहिर है अगर ADR वाला फैसला वापस ले लिया तो बैंक्स के ऊपर अब एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स लगा दिया गया, और जिसका नुकसान होगा बैंक्स को, लोग जो ओन करते हैं बाय लोग अगेन स्टॉक एक्सचेंज में जिन लोगों ने बैंक्स के शेयर खरीद रखे हैं, उनके प्रॉफिट में अब कमी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।